गड़बड़ी होती है तो आपको क्या कुछ इसमें ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप एक डेस्कटॉप यूज़र हैं या फिर कंप्यूटर यूज़र हैं तो आपको कभी ना कभी कंप्यूटर में ख़राबी होने के कुछ रीज़न पता होने चाहिए, जिससे कि आपका जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एक मदरबोर्ड को कंप्यूटर में या फिर डेस्कटॉप में कैसे इंस्टॉल किया जाता है। 1 बाय 1 बताऊंगा पूरी डिटेल से। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है परमाणु टेक्निकल परमाणु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी आपके कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है वो कभी भी ख़राब हो जाता है या फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें आप सिंपल सा आप घबराएं नहीं, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जैसे सबसे पहले आपको एक मल्टीमीटर ले लेना होगा। ये जैसे मेरे पास है मल्टीमीटर, ये लाइटिंग मल्टीमीटर है, ये महंगा थोड़ा मिलता है। आपको नॉर्मल लेना है तो आपको नॉर्मल भी मिल जाता है। तो उसके बाद आपको एक एक कंपोनेंट को सप्लाई से चेक करना होगा। उसके बाद पता चलेगा कि जो भी पुर्जे उसमें ख़राब होंगे उस पुर्जे को आप चेंज कर देंगे, सिंपल सा वो बन जाएगा। लेकिन उसके पहले आप मदरबोर्ड को निकालना सीखेंगे। और अगर वो भी नहीं पता है तो चलिए इस वीडियो में बताऊँगा कि मदरबोर्ड को कैसे निकालना है, उसके बाद उसको कैसे इंस्टॉल करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी मदरबोर्ड में अगर आप प्रोसेसर को सेट कर रहे हैं या फिर उसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि जो ये कोर्स दिख रहे हैं आपको, इन कोर को जब भी आप प्रोसेसर वहाँ पे रखेंगे ये आप ठीक तरीके से बैठना चाहिए। जैसे ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये बढ़िया से लॉक हो जाना चाहिए। जो भी आपके पास प्रोसेसर है उसको प्रोसेसर रख के अब जो पुराना प्रोसेसर है उसको मैं एक कार्टून लगा कर पैक कर देता हूँ। जब भी ये लॉक हो जाएगा तो इसको अलग से मैं एक पॉलीथीन में पैक करके रख देता हूँ। जब कभी भी काम होगा मुझे पुराने मदरबोर्ड का तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसको हम इसको अलग से पैक करके किसी बॉक्स में, कार्टून में इसको हम कोशिश करते हैं रख के हटा दें। और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जो भी आपके पास जब भी नया मदरबोर्ड आप इसमें लगा रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान देने होगी। जो भी आपके ऊपर ये रैम है, रैम को आप बढ़िया से बैठा लीजिए। यहाँ पे जो भी स्लॉट है, रैम स्लॉट, उसको ठीक से देखकर स्क्रैच ना हो, उसको आप ठीक से यहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिए रैम को। ओके, रैम हो गया। उसके बाद कूलिंग फ़ैन हो गया, कूलिंग फ़ैन को भी आप बढ़िया से इंस्टॉल करेंगे। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं आउटपुट इनपुट, जो ये एक तरह से ये है वो है स्टील बोलते हैं। तो ये कूलिंग फ़ैन भी बैठा लिया, स्टील को हम भी बैठा देते हैं। उसके बाद ये जो भी इसके स्लॉट हैं, जो भी SSD, हार्ड ड्राइव और DVD ड्राइव, जो भी इसके केबल्स हैं उन केबल्स को हम ध्यानपूर्वक उसी स्थान पर बैठाएंगे या उसी स्थान पर इंस्टॉल करेंगे जहां पर कि इसका ऑप्शन दिया हुआ है या जहां पर इसका स्लॉट दिया हुआ है। तो इसको हम जल्दी से बैठा देते हैं जहां भी इसका स्लॉट दे रखा है। तो यहाँ पे आप मदरबोर्ड का जो भी स्लॉट है उसको देख सकते हैं। वो इससे ये केबल जो दे रखी है उस केबल को वहीं पर आप इंस्टॉल करिए। तो इसको हम जल्दी से इंस्टॉल कर देते हैं बिना टाइम गवाएं। और ये हार्ड ड्राइव की है, हार्ड डिस्क की है ये केबल। इस केबल को भी हम यहाँ पे सिंपल से इंस्टॉल कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क है ये मदरबोर्ड का। ये जो पूरा बच रहा है आपको, अब क्या करेंगे, ये जो मदरबोर्ड है जहाँ पर इंस्टॉल होता है उसको वहाँ पर सिंपल से रख के जो भी हमारे पास पेज है स्क्रू ड्राइवर से उसको हम जल्दी से कस लेंगे। जैसे एक पेज मैंने कस लिया, अब दूसरे पेज को यहाँ पर भी हम यहाँ पे सिंपल सा कस लेते हैं, जिससे ये मदरबोर्ड जो हिलेगा नहीं तो आपका जो सिस्टम रहेगा वो भी कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो तीसरा चौथा जो भी पेज है यहाँ पे सिंपल से उसको आप कस लें। और उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ही आप इस मदरबोर्ड में जो भी इसके टूल्स हैं वो सब कुछ आप कस लीजिए। उसके बाद आपको जो भी बची हुई केबल है उसको आपको लगाना है। अब क्योंकि इसके पहले आप लगा देते थे मदरबोर्ड ना लगता, तो ये मैं इसको लगा देता हूँ तो ये फिट हो गया। उसके बाद मैं चलता हूँ, जो ये केबल्स है ये इस सारी केबल्स को यहाँ पे सिंपल सा लगा देते हैं। और ये आप देख सकते हैं ग्राफिक्स कार्ड है जोटक कंपनी का, इसको भी हम यहाँ सिंपल से इंस्टॉल करके उसमें, और इसको हम कस देंगे स्क्रू ड्राइवर से। जैसे कि ये जो डेस्कटॉप है कहीं भी गिरे तो ये टूटे ना कि इसका जो पिन है वो भी ना टूटे, तो इसको हम स्क्रू ड्राइवर से कस देते हैं। ये हो गया मेरा ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल। और ये बची हुई केबल्स जहाँ पर लगती है
इसको आप सिंपल से लगा दीजिए। जो भी बची केबल है इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं जहाँ पर भी ये है। सारे कनेक्शन को बढ़िया से यहाँ पे देख लेंगे और जो भी कनेक्शन यहाँ पे दे रखा है उसको आप सिंपल सा सारे वायर कनेक्टर जितने भी हैं वहाँ पे आप लगा दीजिए। लगाने के बाद एक आपको वायर की ज़रूरत होगी, उस वायर से आप इन सारे वायर को आप बांध के रखेंगे। जैसे कि आपका जो फ़ैन चलता है, प्रोसेसर के ऊपर एक फ़ैन चलता है कूलिंग फ़ैन, उससे आपका जो वायर है कटे ना। इसके लिए आपको एक वायर ले लेना होगा, छोटा सा वायर मिलता है, उससे आप वायर को बढ़िया से इसको बांध दीजिए। आपका ये जो वायर है, तो चलिए सारे कनेक्टर को हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि ये रेडी है या नहीं। तो उसके बाद इसको प्लग लगाते हैं। तो ये देखिए ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे रेड और ब्लू कलर की लाइट जल रही है। और पीछे मैं इसके HDMI केबल लगाता हूँ, देखता हूँ कि क्या कुछ इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो सिंपल सा वर्क भी कर रहा है।